मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस में जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके बारे में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन के कारणों का नाम उल्लेख कीजिए। इसका देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ है कि मृदा की ऊपरी मुलायम परत के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के निर्माण के साथ ही मृदा अपरदन प्रारंभ हो जाता है। मृदा अपरदन के कार्य या अभिक्रिया निम्नवत हैं: बहता हुआ जल, पवन, भूमिगत जल, हिमानी, बाढ़। समझिएगा बात आप लोग, मृदा अपरदन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं सही तरीके से। जैसे आपने खेतों में देखा होगा अक्सर कि जो ऊपरी की मतलब मिट्टी होती है जो मुलायम होती है, ठीक है, मुलायम जो परत होती है और सैलाब आ जाता है कभी भी तो कटाव होने लगता है। तो कटाव होने क्या है कि मृदा का मतलब बहाव की प्रक्रिया जो होती है, कटाव होता है और बहाव, तो उसी को ही कहते हैं मृदा अपरदन। समझ लिया आप लोगों ने। इसके कारण क्या क्या हैं? तो बहता हुआ जल, पवन, भूमिगत जल, हिमानी, बाढ़। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव बताइएगा। तो मृदा अपरदन को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। निम्नलिखित उपाय हैं, क्या क्या हैं? नंबर 1 लिखा हुआ है, ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। मतलब क्या, ढालूदार भूमि होती है जैसे ऊपर की और नीचे की ओर ढालू बना होता है, तो उनमें क्या किया जाए, जो भी सीढ़ीदार खेत बनाए जाए उनमें, ठीक है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। ढाल वाली भूमि की समोच्च जुताई की जाए, ठीक है। इसके हैं सुझाव नियंत्रण करने के। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा इसको। जल प्रवाह तथा पवन संचार को कम करने के लिए क्षरक हरित पट्टियां बनाई जाएं। खेतों में की मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाएं। पशु चारक पर रोक लगाई जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मृदा का अपरदन से रोका जा सकता है। अब देखिए मृदा अपरदन होता क्या है। अपरदन को कहते हैं भूक्षरण। इसका रीजन क्या होता है वो भी देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन या भूमि क्षरण के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, खेतों को जोतकर परता छोड़ देना। खेतों में पशुओं को बेरोक टोक चलाना, ठीक है। खेतों की मेढ़बंदी ना करना। खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था ना करना। तो ये हो जाएगा मृदा अपरदन के कारण। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। खेतों को जोत कर, ठीक है, जोत कर पर्दा छोड़ देना। खेतों की मेड़बंदी ना करना, जो मेड़ नहीं बनाते तो मेड़ अगर ना बनाना, तो ये भी अपरदन का कारण है। खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था ना करना। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख कह रहा है यहाँ पर कि काली मिट्टी की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 कि ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बनी होने के कारण वह बहुत उपजाऊ होती है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है, हमेशा पूछ लिया जाता है। 1-2 सवाल में हमेशा पूछा जाता है, लगभग जहाँ तक मैंने पेपर देखा है पूछा ही जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बनी होने के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि काली मिट्टी क्यों उपजाऊ होती है, उसका क्या रीजन होता है, तो इसलिए उपजाऊ होती है क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ज्वालामुखी के से निकलती है। आगे देखिएगा, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। किसमें, काली मिट्टी में। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा काली मिट्टी में अधिक पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कोई क्या कदम उठाना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या बताया गया था यहाँ पर कि पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाया जाना चाहिए। पहाड़ी ढालों में वृक्षारोपण तथा घास रोपण होना चाहिए। खेतों में समोच्च जुताई की जाए। पहाड़ों पर खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको यहाँ पे चीज़ बता दी गई है कि पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। पहाड़ी ढालों में वृक्षारोपण तथा घास रोपण होना चाहिए। खेतों में समोच्च जुताई की जाए। पहाड़ों पर खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। समझिएगा, इसको लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर कि मृदा हमारी कृषि का आधार है।
और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का। मृदा संरक्षण के उपाय अपनाने से मृदा क्षरण, उर्वरता ह्रास तथा मृदा प्रदूषण जैसी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मृदा संरक्षण से जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति में विकास होगा, वहीं यह भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए भी सुरक्षित रह सकेगी। मृदा संरक्षण से जहाँ पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगेगी, वहीं राष्ट्र में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। मृदा संरक्षण कृषकों की आय बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेगा। मतलब समझिएगा, मृदा संरक्षण मतलब क्या है? मिट्टी को संरक्षण मतलब बचाना। किस प्रकार से बचाएंगे कि जो हमारी मिट्टी जो है, हमारे देखिएगा हमारे जीवन में जो है कृषि का मुख्य आधार है। 70% जो है पब्लिक हमारी कृषि पर डिपेंड है, पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर। तो हमारी जो कृषि है, इकोनॉमिक पर इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारी कृषि का मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका हमारा इफेक्ट पड़ता है किस पर? इकोनॉमी पर। कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो कोई GDP ऊपर होती है कभी नीचे होती है, इसका मतलब क्या है? तो इसकी अर्थव्यवस्था जो है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारे कृषि का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रहता है। आगे लिखा हुआ है कि मृदा संरक्षण के उपाय अपनाने से, कि मृदा को बचाने के उपाय बताएंगे, तो इसे मृदा क्षरण जो है, उर्वरता बढ़ेगी। उर्वरता मतलब जो देखा, उर्वरता ह्रास, इसका मतलब क्या है कि उर्वरता में कमी नहीं होगी, उर्वरता बढ़ोतरी होगी। मृदा प्रदूषण जैसी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति में विकास होगा, इसको समझना है आप लोगों को। जो मृदा संरक्षण जो है कृषकों की आय बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।